ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश दंगल दिल्ली का। एमसीडी चुनाव का प्रचार प्रसार अपनी अंतिम चरण पर है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो है मैदान में कूद गए हैं और अपनी जो सारी ताकत है वो झोंक दी है। हमने भी अपनी सारी ताकतें झोंक दी है आपको एमसीडी की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। हम मौजूद है वार्ड 35 में, यहाँ की जनता का मूड जानने के लिए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सर, एमसीडी चुनाव नज़दीक है, वार्ड 35 में क्या माहौल है? वार्ड 35 में गजेंद्र भाई हैं बाल्टी वाले। ऐसा क्यों? उन्होंने पहले वो बीजेपी से थे, उनको टिकट मिल गई थी और उसके 2-3 दिन बाद उनको ना निशान नहीं दिया गया। उनके साथ बहुत गलत हुआ और वो 5-6 साल से काफ़ी संघर्ष कर रहे थे कॉलोनी वासियों के लिए, गाँव वासियों के लिए। नालियाँ साफ कराई, ट्रैक्टर लगाए, गरीबों के लिए बहुत हेल्प करी, हॉस्पिटलों में, ऑक्सीजनों में बहुत हेल्प करी उन्होंने। ये आपका व्यक्तिगत राय है या फिर? ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सारे हमारे पूरे 35 वार्ड की है। पूरे 35 वार्ड का है। 35 वार्ड। जिस तरीके से जो है अभी डोर टू डोर जाके जनता की समस्या सुनी जा रही है, आने वाले में अगर चुनाव में अगर जनता का समर्थन मिलता है और वार्ड 35 से गजेंद्र दराल सत्ता में आते हैं, तो लगता है कि इसी तरीके से जो है उस टाइम भी समस्याएं सुनी जाएंगी। जी बिल्कुल, इससे पहले भी वो जब सत्ता में नहीं थे उससे पहले कार्य कर रहे हम लोगों के लिए 5-6 साल से, हमें उसमें पूरा भरोसा है। पूरी यहाँ के जो पूर्व पार्षद थे उनका कामकाज कैसा रहा? नहीं, हमें पसंद नहीं आया उनका कामकाज। पसंद नहीं आया? साफ नहीं हुई, टाइम पे ट्रैक्टर नहीं आया, कूड़े गाड़ियाँ नहीं आई, गलियाँ साफ नहीं हुई। और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे एमसीडी मुद्दे तो हमारे यही हैं जो कार्य के लिए, हमारे कॉलोनी निवासियों के लिए कार्य सारे अच्छे होने चाहिए हमें। तो आपको किस पार्टी से उम्मीद है? गजेंद्र दराल जी? हम गजेंद्र दराल से हैं, पहले बीजेपी से, हम लोग भी बीजेपी से थे, लेकिन अब हम गजेंद्र दराल के साथ हैं। एमसीडी चुनाव की वोटिंग है 4 तारीख को। वार्ड 35 में क्या लग रहा है, किस पार्टी से उम्मीद है? इस बार हमारे यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जो गजेंद्र जी हैं, उनकी पूरी उम्मीद है यहाँ से बाल्टी से जीतने की। ऐसा क्यों? वो पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यू जो है हमारे जो कॉलोनी है उसके साथ में जुड़े रहे हैं, इसलिए। ये आपका व्यक्तिगत राय है? मेरी व्यक्तिगत नहीं है, हमारे पूरे जो यहाँ की कॉलोनी है उनके साथ में कंटिन्यू जुड़े रहे हैं। कोरोना काल हो या और कोई काम हो तो वो हमारे साथ में कहने के बाद में आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी काम हो तो वो मना नहीं करते किसी भी उसके लिए। जिस तरीके से अभी समस्याएं सुनी जा रही है लोगों के बीच जाके, अगर आने वाले टाइम में जनता का समर्थन मिलता है तो गजेंद्र दराल वहाँ उस टाइम भी इसी तरीके से जो है लोगों की समस्या सुनेंगे। बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि वो पूरी उम्मीद है जी, हमारे उसमें सुनेंगे, वो समस्याएं सुनेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो है मंगलवार को ऐलान किया है कि अगर उनकी जो है पार्टी सत्ता में आती है तो डायरेक्ट जो है RWA को पावर दी जाएगी। आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है या फिर? नहीं, मैं इस बात से सहमत करता हूँ। उनका जो ये फैसला काफ़ी अच्छा फैसला है कि इसमें जो फिर हमारे को जो उसके वहाँ से फ़ंड रिलीज़ होगा वो हमारे इच्छा अनुसार हम उसे खर्च कर पाएंगे। लेकिन पर जैसे कि हमारे यहाँ पे आम आदमी की सरकार थी, हमने जबकि एमसीडी के जो पूर्ण रूप से जो बहुमत था बीजेपी के पास था, लेकिन पर हमारे यहाँ से पिछले बार जो है आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है अनिल लाकड़ा जी, वो जीते थे। हम चाहते हैं एमसीडी में वो आएँ, लेकिन पर हमारी सीट के यहाँ से गजेंद्र जी ही जीतेंगे। तो अगर वो आते हैं और अगर सत्ता जो है बीजेपी या आम आदमी पार्टी को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत या रुकावट पैदा नहीं करेगी? मैम, यहाँ पे लोकल मुद्दे होते हैं, यहाँ कोई इंटरनेशनली मुद्दे नहीं होते कि यहाँ पे रोड बनवाना है हमें। इनके निगम पार्षद के उसमें जो काम आते हैं वो छोटे लेवल के काम होते हैं, कोई बड़े लेवल के नहीं होते कि यहाँ पे कोई ब्रिज बनवाना है, हमें रोड बनवाना है। जो नालियों की या जो ये लोकल कॉलोनियाँ होती हैं, यहाँ पे मेनली समस्या जो होती है वो पानी की निकासी से होती है, तो उन कामों के लिए वो ठीक है। एमसीडी चुनाव नज़दीक है, ऐसे में वार्ड 35 की जो आम जनता है उनकी क्या राय है? वो किस प्रतिनिधि? हाँ जी, हमारा जी ऐसा क्यों?
गिरिंद्र के साथ जी, हम तो जी सब ये जी। क्या क्या किन मुद्दों को लेकर वोट देने तो चाहिए? ये साफ सफाई का बस यही मुद्दा होता है मैडम, यही मुद्दा है। और देश हमारा ठीक ठाक रहे बस ये है बस। एम 4 तारीख को एमसीडी चुनाव की वोटिंग है। वोट 35 में क्या माहौल लग रहा है? बेटे मैं गई नहीं हूँ वहाँ, मैं पहली बार इधर ही आई हूँ। आपको क्या माहौल लग रहा है? यहाँ से कौन सा उम्मीदवार जो है जीत सकता है? किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? किसका पलड़ा भारी? बाल्टी का ही बोल रहे हैं, बाल्टी का ही पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है। ऐसा क्यों? जनता को देख के ही लग रहा है। आपका क्या पक्ष है? आपको क्या लगता है किस पार्टी से उम्मीद है आपको? मैं ये क्या बता सकती हूँ। उम्मीद तो देखो किसी से नहीं होती, उम्मीद तो किसी से भी नहीं होती, पर जैसे सब बोल रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी वाले को भी दो, पता चलेगा भी कैसे माहौल है। तो इस बार हम झाड़ू वालों को नहीं दे रहे, इस बार हम बाल्टी वाले को देंगे। जो रुके हुए काम है, लगता है कि अगर इनकी सत्ता आती है तो वो काम जो रुके हुए हैं वो पूरे किए जाएंगे। यही तो बोला जा रहा है, हम भी देखते हैं सबने। आपको लग रहा है एक बारी जो है गजेंद्र दराल को मौका देना चाहिए? जी हाँ जी, एक बार उनको मौका दें, ज़रूर भैया अपना बहुत साथ देगा। यही सुना है कि गरीबों को पेंशन, स्कूल, ये सब कह रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे आप सबकी, आधार कार्ड, ये बच्चों के स्कूल के बारे में, ये सब होगा। उन्होंने पहले भी करा है, वो वोट में नहीं थे तब भी उन्होंने बहुत कुछ करा है, तो इस उससे तो लगता है कि वो ही सही है। सर आपका नाम? राजेश तोमर। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? हम तो करीब ये लगा लो यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं। एमसीडी चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल लग रहा है? किस उम्मीदवार को आने वाले चुनाव में जो है एक प्रतिनिधि के रूप में देखें? हम गजेंद्र भाई को देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि गजेंद्र पिछले 5-6 सालों से इस एरिया में बहुत मेहनत कर रहा है, और बस उसकी मेहनत को ही वोट मिलेगी। बात ये है। आपके जो इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर? समस्या आप देख रहे हो, यहाँ घूम फिर के आप भी घूम के आए होगे, सारी गलियों की, सड़कों की यही समस्या सबसे बड़ी। तो पूर्व जो पार्षद थे उनके काम से कितने संतुष्ट हैं? उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, उनका तो जो भी था वो आप यहाँ खुद ही देख सकते हो आप। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जो है मिनी पार्षद को पावर देने की बात कही है, तो लग रहा है इससे आने वाले चुनाव में जो है यहाँ वार्ड 35 की जनता का जो मूड है वो डगमगा सकता है। ये तो वो शुरू से झूठे एजेंडे फैला रहे हैं। उन्होंने तो विकास से, अगर उन्होंने तो 7 साल हो गए दिल्ली पे राज करते हुए, इन चीज़ों को पहले भी देख सकते थे। एक एमएलए को भाई यहाँ के को फंड देना या अपने एरिया को देखना या काम करवाना, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी तो है। अब एमसीडी में भी जो पहले इनके इसी एरिया से ही आप से ही थे, तो ऊपर भी एमएलए भी उनका और निगम पार्षद भी उनका और सीएम भी उनका, तो उसके बाद भी विकास नहीं हो रहा, तो हम कौन सी उम्मीद लगा लें उनसे? बीजेपी कह रही है कि सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है, आपको क्या लगता है? किन का? केजरीवाल जी के बारे में जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। वो उनके पास तो बहुत सी लॉलीपॉप है जो पूरे देश में देना चाहते हैं वो, पर वो आप देख रहे हैं उनका कार्यकाल कुछ नहीं है उनका। ये सारे झूठे वादे, झूठे एजेंडे, इनको हम पसंद नहीं करते। जिस तरह से अभी डोर टू डोर जाके जनता की समस्या सुनी जा रही है, अगर बाल्टी यहाँ से वार्ड 35 से सत्ता में आती है तो तब भी लगता है कि इसी तरीके से जो है लोगों की समस्याएं सुनी विकास की जाएंगी। रफ्तार है, 1 साल के अंदर अंदर पता लग जाएगा। जो गजेंद्र के बारे में हम यहाँ समझते हैं, सोचते हैं या हमने सुना है उसके बारे में जितना भी, और हमने देखा भी है, उस आदमी के अंदर एक काम करने की चेष्टा है और वो ज़रूर करेगा। साल 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ काम पूरी रफ्तारों में पकड़ जाएगा। और ये उनका काम बोल रहा है या आपके व्यक्तिगत? उनका काम बोल रहा है ये। काम बोल रहा है। हाँ, उनके व्यक्तिगत के तो मैटर हर किसी के साथ हैं। वो तो हमारे जो पहले निगम पार्षद उनसे भी है, पूरे एरिया के सभी से होते हैं। वो तो एक पर्सनल काम बोलता है, वो तो इसी कारण आदमी उससे जुड़ता है, ना तो कौन जुड़ता है किससे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव में उनकी क्या राय है। सर, एमसीडी चुनाव नज़दीक है, वार्ड 35 से आपकी क्या राय है? वार्ड 35 से गजेंद्र भाई एक तरफा मुकाबले में। एक तरफा मुकाबले में? जी, उनके मुकाबले में कोई नहीं। इतना विश्वास क्यों?
क्योंकि गजेंद्र भाई जनता से जुड़े हुए हैं। वो हमारे बीच जब भी आते थे, जब इलेक्शन दूर दूर तक नहीं थे, और इलेक्शन में वो हारने के बाद भी बैठे नहीं मायूस होकर, वो निरंतर प्रयास करते रहे, और उन्हीं का प्रयास है आज जो जनता उनके साथ है। पूर्व पार्षद जो रहे हैं यहाँ के, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? देखो, पूर्व पार्षद तो ठीक है जो भी है, परंतु जो गजेंद्र भाई में खूबी है वो किसी में भी नहीं है हमारे क्षेत्र में। गजेंद्र भाई जैसा लीडर कोई भी नहीं होगा यहाँ। अगर लगता है कि उन्हें मौका मिलता है, जनता का समर्थन मिलता है, तो आने वाले टाइम में जो रुके हुए काम हैं वो भी पूरे किए जाएंगे? जी, 100% सभी का यही मानना है कि गजेंद्र भाई के हाथ में सत्ता आएगी तो हमारे गलियों के और जो मूलभूत विकास है कॉलोनी का, वो 100% गजेंद्र भाई करवाएंगे। और वो तो अपने पैसे से भी करवा रहे थे, पहले भी लोगों को यात्रा भी कराई है उन्होंने, और जो भी किसी भी कोई भी समस्या लेके उनके पास गया है तो उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया है। आज तक का उनका रिकॉर्ड रहा है, उनसे कोई भी किसी के प्रकार का किसी के साथ द्वेष नहीं है। उनकी भावनाओं के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी, मतलब काम किया है उन्होंने, काम किया है और करेंगे, ये विश्वास है, ये विश्वास बोलता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या राय रखते हैं एमसीडी चुनाव को लेकर? वार्ड 35 एमसीडी चुनाव में जी गजेंद्र भाई का एक तरफा वो है। गजेंद्र भाई ने जो सामाजिक कार्यों में बहुत मेहनत करी है, हर एक घर में कोरोना काल में गरीब आदमी को राशन, कंबल सब कुछ बांटा इस भाई ने। और लास्ट अंत में जो बीजेपी ने इसका ठोकर मारी है, जिस आदमी ने नीचा जमीन तक उठ के लोगों का कार्य कराया है, सबसे बड़ा गंदा काम कराया जी, उससे हमारा जुड़ाव बहुत ज़्यादा हो गया गजेंद्र भाई के साथ। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर पैदा करे इस भाई ने, लोगों की जान बचाई है। और इससे बड़ा गजेंद्र भाई कुछ नहीं कर सकता, जिसका दिन रात हर एक उसमें बुढ़े का, बुजुर्ग का, बच्चे का, हर एक उसमें काम आया है, और अपनी मेहनत से और अपनी लगन से ज़मीन से उठ के लोगों का कार्य कराया। ऐसा भाई तो घर घर पैदा हो। जिस तरीके से अभी लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, लग रहा है कि वोटिंग वाले दिन भी इसी तरीके से लोगों का समर्थन उन्हें मिलेगा। वोटिंग वाले दिन बोलो आप, वोटिंग वाले दिन तो पहले बोल लिया गजेंद्र भाई का तो गला देखो, गजेंद्र भाई के गाने हो रहा है। गजेंद्र भाई का तो निश्चित जीत है, गजेंद्र भाई को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मान सकते हैं कि ऐतिहासिक जीत है निर्दलीय उम्मीदवार गजेंद्र भाई की तो 100% जीत है। इनके तो बाकिया की तो जमानत जबत है। आज का हुआ था, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, गलत झूठ नहीं बोलूँगा, सच्चाई बोलूँगा। गजेंद्र भाई एक नंबर का भाई है और सबका भाई है, जीत है, क्योंकि इस आदमी ने मेहनत कर रखी है। घर घर जा कर के अपना जो भी नाली का हो चाहे क्या का भी हो, जिस आदमी ने कोरोना काल में आधा भूखा रह के ने औरों का पेट भरा है, उससे बड़ा और कोई करिश्मा नहीं हो सकता। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो लेकर चल रही है, भाजपा लेकर चल रही है, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि जो मेरी पार्षद को पावर दी जाएगी अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है। तो ऐसा लगता है कि वार्ड 35 से जो है लोगों का मन डगमगा सकता है। ना ना, लोग डगमगाने वाले को नहीं है। हाँ, ये तो जल वाले की पैसा बढ़नी है, बाकी कोई आम आदमी वाले कोई झूठी पार्टी वाला सौदा हो रहा है, झूठे स्थान है। बीजेपी के हम चक्कर में थे, बीजेपी मोदी के कारण, लेकिन मोदी ने दिखा दिया, मोदी का ने तो गजेंद्र भाई की टिकट नहीं कटन दे, क्योंकि पब्लिक इसके साथ थी। पब्लिक को देख के ना टिकट देनी चाहिए थी, टिकट देने के बाद टिकट खोसी गई। सबसे बड़ा जुल्म और कुछ नहीं हो सकता इसके साथ। यहाँ से क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जो है टक्कर दे सकती है? को टक्कर देनी आता कोई नहीं, पब्लिक के कहा, पब्लिक का कौन टक्कर देगा ये बताओ आप। हाँ, आपने नहीं दिखता माहौल है, तो आप भी अपने मुंह तो बोलो ना। गजेंद्र भाई की एक तरफा जीत है, जीतते क्यों नहीं? हर एक आदमी का काम कर रखा है इस भाई ने, बगैर निगम पार्षद होते हुए, बगैर एमएलए होते हुए, खुद अपने उसे घर घर जा करके 10-10 रुपये इकट्ठे करके आदमी जो जिसके पास 10 रुपया जुगाड़ 10 रुपया का उसने गरीब आदमी को बांटा है। घर में नहीं एक टाइम भूखा रह लिया, लेकिन भाई ने किसी किसी का वो नहीं कराया। वोटिंग होने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है वार्ड 35 से कौन सी पार्टी जीत कौन सी जीतती? जो कोई अच्छे काम करेगा जो ही जीतेगा। कौन सी पार्टी है यहाँ से? तो गजेंद्र का वोट गजेंद्र जी की। आपको क्या लगता है? अच्छे लगते हैं मेरे को भी, गजेंद्र बढ़िया पार्टी है, अच्छी है, अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी, अच्छे काम करेगा तो वही जीतेगा। अच्छे काम किए, अच्छे काम। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार एमसीडी चुनाव में? कितनी तो मेरी जानकारी नहीं, लेकिन अच्छे आदमी है, सुनो तारीफ हो रही है तो वो अच्छी बात कर रहे हैं। उस गजेंद्र भाई अच्छे काम करेंगे, अच्छे हैं।
समस्याएं क्या है, किन समस्याओं को लेकर वोट देने जाएंगे? अब समस्या तो बहुत सारी है, कोई बिजली की है, कोई पानी की है, कोई गलियों की, कोई कुछ है, कोई कुछ है। समस्या लगता है कि अगर उनकी पार्टी जो है सत्ता में आती है तो जो आपकी समस्याएं हैं उसका उद्धार हो पाएगा या हल हो पाएगा? देखो पार्टी को देखो तो जीतेगा जब ही पता चलेगा। देखो मेरे को तो यही लग रही है अभी, उस भाई गजेंद्र ही ठीक लग रहे हैं मेरे को तो। आपको क्या लगता है अगर वो जीतते हैं यहाँ से वार्ड 35 से तो जो आपकी समस्याएं हैं वो हल हो सकती हैं? ना होएगी हल तो बोलते तो है, सभी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, सब समस्या कर पूरी करे। सर 4 तारीख को एमसीडी चुनाव की वोटिंग है, वार्ड 35 से आप क्या राय रखते हैं? अपना विचार गजेंद्र सिंह भाई पर है। गजेंद्र सिंह जी पर क्यों? गजेंद्र सिंह जी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, इसलिए। क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड 35 में? देखो गंदगी की समस्या है, रोड टूटे हुए हैं, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है। आप भी अभी आए होंगे तो चलने का कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है, आप कहीं पर भी देख लीजिए। और नालियों की निकासी नहीं है, ये समस्याएं हैं। जल निकासी की समस्या जो है, हमने जब यहाँ पर सर्वे किया था तो हमने देखा था काफ़ी दिक्कतें हैं। तो अगर जो है वार्ड 35 से पार्टी सत्ता में आती है तो लगता है जो रुके हुए काम है वे पूरे किए जाएंगे। देखिए गजेंद्र भाई है ना, कमिटमेंट वाला व्यक्ति है, जो एक बार कमिटमेंट कर देता है उसे पूरा करता है, पूरा सलमान खान की तरह करता है। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके ही मानूंगा। अच्छा, कमिटमेंट वाले हैं। बिल्कुल। आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। कोरोना काल में भी उस टाइम तो किसी पद पे भी नहीं थे, किसी से पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए थे, और पूरा मतलब घर घर खाना, राशन पहुँचाना, वैक्सीनेशन वगैरह और पूरा सैनिटाइजेशन का पूरा काम किया था इन्होंने खुद के खर्चे से। तो इस बारी क्या माहौल लग रहा है? बिल्कुल एक तरफा जीत है मैडम। एक तरफा जीत है, ये विश्वास है या उनका काम बोल? विश्वास नहीं मैडम, 1 महीना हो गया वार्ड के अंदर घूमते हुए, बिल्कुल एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत? जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने जो है कल एक ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जो है डायरेक्ट जो है लोगों को ये अधिकार दिया जाएगा, मिनी पार्षद को पावर दिया जाएगा। तो इससे लगता है कि वार्ड 35 की जनता का मूड जो है वो डगमगा सकता है 4 तारीख को? नहीं मैम, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जिस आदमी ने पिछले 5 साल से कुछ नहीं किया वो अब क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, या पार्टी क्या करेगी? आप गंदगी देख रहे हो, 4-5 दिन पहले कूड़े वाली गाड़ी 4-5 दिन से घूम रही है इस कॉलोनी के अंदर। वो 5 साल से कहाँ थी वो गाड़ियाँ, यार्ड में खड़ी थी। लग रहा है सिर्फ एक चुनावी शिगुफा है। हाँ बिल्कुल वही है। आपको क्या लगता है वार्ड 35 में क्या माहौल है? वार्ड 35 में भाई गजेंद्र का एक तरफा माहौल है और जीतेगा, 100% जीतेगा, क्योंकि गजेंद्र दलाल एक कर्मठ और शिक्षित और युवा इंसान है। जो समर्थन, जिस तरह का समर्थन अभी लोगों के बीच जो है वो 4 तारीख को कायम रहेगा? बिल्कुल कायम रहेगा, क्योंकि गजेंद्र भाई हमेशा रोड से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और बिना पद होते हुए भी वो कॉलोनी में रहते थे और यहाँ के समस्याएं देखते थे। इसलिए आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी जो है समस्याएं सुनी जा रही है डोर टू डोर जाके, वो अगर यहाँ से वार्ड 35 से वो सत्ता में आती है तो तब भी इसी तरीके से डोर टू डोर जाके उनकी जो है समस्याएं सुनी जाएंगी? बिल्कुल 100% विश्वास है गजेंद्र भाई का, क्योंकि उन्होंने ये हमारे को वचन दिया है कि मैं पब्लिक के बीच में रहूँगा, जो भी फंड मिलेगा आपके पूरे काम होंगे, बिना किसी संकोच के सारे काम पूरे होंगे। मतलब वार्ड 35 से जो है एक तरफा जीत मानकर चलो? एक तरफा जीत मान के चलो मैडम। गजेंद्र भाई एक तरफा जीत से जीत। इतना विश्वास क्यों? इतना विश्वास इसलिए कि क्योंकि वो कार्य करते हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, इसलिए इतना विश्वास है। मैं पहले कभी भी चुनाव में कभी किसी का प्रचार प्रसार नहीं करता था, मैं एक व्यापारी हूँ छोटा सा, लेकिन इस बार हम गजेंद्र का जैसे। आप एक व्यापारी हैं? जी हाँ। आम आदमी पार्टी तो व्यापारियों को 10 गारंटी दे रहे हैं, फिर भी आप जो गारंटियाँ हैं वो मैडम केजरीवाल जी दे रहे हैं, ना कि एमसीडी क्या करती है ये तो सबने देखा है। पिछले 15 साल से जो बीजेपी ने किया है, 5-6 साल से हमारे केजरीवाल जी भी हैं सत्ता में, तो वो सब देख रहे हैं। लेकिन ये हमारा पंचायती चुनाव होता है, इसमें हम चेहरा देखेंगे कौन आदमी कितना काम करता है। तो इस
वाली पार्टी को नहीं, वोट 35 से चेहरे को देख के वोट दिए जा रहे हैं, पार्टी को देख के नहीं दिए जा रहे। पार्टी में मैं भी एक कट्टर बीजेपी का हूँ, मोदी का भगत हूँ मैं भी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है गजेंद्र दराल के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उसे जो भाजपा के सपोर्टर्स थे वो कहीं ना कहीं अब गजेंद्र जी के साथ है। जैसे पहले टिकट दिया था गजेंद्र जी को भाजपा ने, उनका टिकट काट दिया रातों रात। इस वजह से ज़्यादा हमें दुख हुआ है कि ये टिकट क्यों कटा, इसकी सपोर्ट में इसलिए हम ज़्यादातर हैं और पूरी पब्लिक है, सभी लोग हैं। एमसीडी चुनाव नज़दीक है, वार्ड 35 में क्या लग रहा है? इसका गजेंद्र का बहुत बढ़िया बोला है। हाँ, बाल्टी है ज़्यादातर लोग पूरे वार्ड का, पूरी अमर कॉलोनी, अरविंद इनकलेव और सौड़ पारे गए भाई अपना एण कूदना, लीलवाड़ और ये टिगरी गांव। यहाँ पे जो है हमने जब सर्वे किया तो देखा यहाँ जल निकासी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। अगर गजेंद्र दराल जी की सत्ता आती है यहाँ पे तो लगता है जो रुके हुए काम है वो पूरे किए जाएंगे। पिछला इलेक्शन भी लड़ा था इन्हें बीजेपी से, अब किसी कारण से टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन समस्या तो इतनी भयंकर है यहाँ। ये देखो आप कैसे है, ये लोग अपने पल्ले से डलवा रहे, कोई ये नहीं डाल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये 6 साल से लगा हुआ है, हारने के बाद भी 5 साल हो गए ना ये काम करते हुए। और इसमें क्या नाम है, लॉकडाउन में था, बड़े सिलेंडर भी दिए हैं लोगों को, गरीबों को राशन भी दिया है, बड़ी सेवा करी है 5 साल से, बहुत सेवा कर रहे हैं। बहुत सेवा करी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा सेवा करी है, बहुत ज़्यादा। हारने के आपका क्या है, इनकी बात से कितना सहमत है? ये पूरी तरह सहमत हूँ। और ये 5 साल में मतलब हारने के बाद भी यहाँ कॉलोनी में काम करवाता रहा, जो भी है अपना ट्रैक्टर लगाया साफ़ सफाई के लिए, और मतलब सभी शराफत में मतलब काम करने में बहुत ही अच्छा लड़का है। किस पार्टी से टक्कर मार रहे हैं गजेंद्र दराल की, और यहाँ कौन टक्कर दे सकता है? थोड़ा बहुत तो क्या नाम है, ये झाड़ू वाला थोड़ा बहुत वो भी, हाँ ये बाकी है 70% आपका 20 वार्ड के अंदर 70%। अब जो है ना, पहले कुछ दिखाई दे रहा था कि दोनों का मुकाबला है, लेकिन अब एक तरफी चुनाव दिखाई दे रहा है, एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है। हाँ, गजेंद्र के हिसाब से। अगर गजेंद्र दराल जी सत्ता में आते हैं तो लगता है कि जो समस्याएं हैं वो अभी डोर टू डोर जाकर सुन रहे हैं वो तब भी सुनी जाएगी। देखो उम्मीद तो है ही, अब आगे पता जब चलेगा जब वो काम करेंगे। हमारे साथ जो अब से 5 साल पहले जो इन्होंने हारे हुए मतलब काम किया है, तो जीतने के बाद तो करना ही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है वार्ड 35 में, कौन सी पार्टी आ सकती है? पार्टी तो ये दोनों ही टक्कर की हैं, बाकी ये समाधान हो जाए बेटा हमारा। तो आपको किससे उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं कह सकते, ये तो जीतने के बाद पता लगती है। बाकी चांस लग रहे हैं भाई गजेंद्र जी के। हाँ जी, इतना विश्वास है, ये उनका काम बोल रहा है? नहीं, काम बोल रहा है क्योंकि उन्होंने बिना खड़े हुए भी काम किया है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे, किन मुद्दों को लेकर की समस्या ज़्यादा है? मेन रोड खराब है, ये ठीक करवा दे हमारे। तो लग रहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो समस्याओं का उद्धार समय बताएगा बेटा, ये तो समय बताएगा। हमारे बीच कुछ और महिलाएं भी मौजूद है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या राय रखती हैं इस बारे। हमारी ये राय है भाई, अब किसे जीतेगा तो बाल्टी वाला ही जीते, क्यों इनके काम हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा काम लगता है, इनका काम हमें अच्छा लगा और जीतेंगे भी यही। गजेंद्र को ही जिताना है तो गजेंद्र को ही जिताना है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं पूर्व पार्षद के काम से, कितने संतुष्ट हैं? कि अभी ये सड़क वड़क जो भी खराब है, जो भी कुछ है अभी ये टूटा फूटा है, ये सारी चीज़ें सही करवाएंगे वो लोग, करवाएंगे। हाँ, वो खुद ही करेंगे वो। तो वार्ड 35 में हम मौजूद थे और यहाँ की जनता की जो राय है वो एक तरफा जीत की ओर इशारा करती है। आने वाले चुनाव में क्या कुछ होने वाला है ये भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।